योगी मोदी के जैसे तो यहाँ भारत में करोड़ों घूम रहे हैं, लेकिन ओबीसी तू एक ही है। ये तो हम लोगों ने अधिकार दिया है कि जो तुम यहाँ पे रहो, लेकिन रह करके मालिकाना हक नहीं। अब हम बाबा लोगों के समाज सनातनियों के जिस दिन दिमाग खराब हो जाएगा, तो जो वक्त बक 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 करते हैं ना, हम बक बक बंद करना भी जानते हैं अच्छी तरीके से। भारत माता की तो जय बोलना पड़ेगा उनको। अब बोलवा के छोड़ेंगे हम लोग एक दिन। हमारे ही खाता है, हमारे से रोजगार चला रहा है और हमको हमारे ऊपर ही दादागिरी दिखा रहा है। जब हम अकेला 20 को बेच सकता हूँ, तो हमारे जैसे पता नहीं इस मेले में कितने भरे होंगे। महाराज जी अपना परिचय दे दीजिए। हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से श्री पंचायती महानिर्णय अखाड़े के साधु हैं और हमारा नाम स्वामी शिवानंद पुरी है और हम कुंभ में आए हैं और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र चल के आए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेला भव्य और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। वक्फ बोर्ड का ये दावा है कि मेले में करीब 55 बीघा जमीन उनकी है, वक्फ बोर्ड की, उन्होंने संत समाज को दे रखी है। तो हमारी एंट्री पे बैन लगा रहे हैं, हमारे रहमो करम पे कुंभ मेला लगता है। अरे नारायण, किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। बकरी अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। किसी के दावे करने से कुछ होता नहीं है। दावे लोग बहुत करते हैं, लेकिन असलियत कुछ और होता है। वो अपनी खाल बचा लें, इतनी बड़ी बात है। विवाद इसमें है ही क्या भाई? एक देश के दो टुकड़ा हुआ था, क्यों हुआ था? धर्म के नाम पे ही हुआ था ना। उनको तो यहाँ पे रहने के अधिकार नहीं है। ये अधिकार तो हम लोगों ने दिया है। ये अधिकार किसने दिया है? ये तो हम लोगों ने अधिकार दिया है कि जो तुम यहाँ पे रहो, लेकिन रह करके मालिकाना हक नहीं। मालिकाना अगर दिखाना हो तो धर्म के आधार पे बटा है, वहां चले जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत हिंदू पाकिस्तान में थे। हम अभी तुम यहाँ पे बकबक तो कर रहे हो, लेकिन जब हमारा जो पाकिस्तान में जो हिंदू भाई है, उसके लिए तो तुम्हारा मुंह में दही जम जाता है। और हाँ, और एक काम करना, ये जब भी आपके ये खबर वहां तक पहुंचाओ, लेकिन मैं वो मौलाना से कहना चाहता हूं, ज्यादा तो नहीं, वो जितना जानता होगा, मेरे पत्रकार भी होगा, समाज भी होगा, सभी होगा, हमारे यहाँ पे आ जाए और हमसे यार सिर्फ 1 2 तीसरा नहीं होगा। हमारे यार उसके बीच में तीसरा नहीं होगा। तीसरा तो मीडिया वाले होंगे। बाकी हमसे वो कर ले कि जो तुम कब के हो और हम कब के हैं। यहाँ के हक किसके है और यहाँ पे किसके हक नहीं है। अरे वो 1600 साल पहले आया था। ये 1600 साल पहले आया था। 32,000 वर्ष बीत चुका है समुद्र मंथन के। कितने? 32,000 वर्ष पहले समुद्र मंथन हुआ था। और 32,000 वर्ष पहले ये कहाँ थे? ये बताओ जरा, ये इनसे पूछो। 16 ज्यादा होता है, 32 ज्यादा होता है, इनसे पूछो जरा। अच्छा, ये तो हो गया। वो बोलते वक्त अभी मैंने सुना था कर्नाटका में एक, वो 2400 वर्ष पहले के मंदिर गांव, वो वक्त के जमीन बता दिया भैया। ये कहाँ के कानून है? और दिल्ली जिसमें संसद भवन है, वो संसद भवन को बख्श के जमीन बता रहा है। जब हम लोग दिमाग खराब होगा ना, जब हम लोगों का दिमाग खराब होगा, जब हम बाबा लोगों के समाज सनातनियों के जिस दिन दिमाग खराब हो जाएगा, तो जो वक्त बक 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 करते हैं ना, हम बक बक बंद करना भी जानते हैं अच्छी तरीके से। बक बक बंद ही कर देंगे फिर बढ़िया तरीके से।
हम लोग तो चुप है इसलिए कि जो भैया कहते हैं हमारा हम सनातनी है। और भारत में सबसे एक ही चीज बहुत विशेष मानता हूं मैं, अतिथि देवो भव। हम तुमको अतिथि के तौर पे मानते हैं, रहो, आनंद करो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। मालिक बनना है तो पाकिस्तान जाओ, क्योंकि जात के धर्म के नाम पे ही दो देश के बंटवारा हुआ था। जय हिंद, जय भारत। और इन लोगों को बोल देना भारत माता की जय तो बोलना पड़ेगा एक दिन उनको। अभी तो नहीं बोलते हैं। भारत माता की तो जय बोलना पड़ेगा उनको। अब बोलवा के छोड़ेंगे हम लोग एक दिन। अच्छा महाराज जी, संभल में जो हो रहा है उसके बारे में पता है आपको? संभल में तो 33 करोड़ देवी देवता है वहां पे। ये सारों ने अपने घरों में कैद कर रखे हैं मंदिरों के। ये संभल में एक मंदिर निकला है, ऐसे तो 33 करोड़ मंदिर है वहां पे। गजब कलयुग के में ये पता है क्या है, ये उनको यही नहीं पता है। अभी उनसे पूछो, किनसे? वो मौलाना से पूछो। बोले बेटा मौलाना तुम एक बात बताओ, ये कौन सा कलयुग चल रहा है? उनसे ये पूछो ये कौन सा कलयुग चल रहा है? तुम्हारे कुरान में एक कलयुग के बारे में तो दे रखा होगा ना, कितने युग बीत गया उसके बारे में तो तुम्हारे ग्रंथ में भी तो दे रखा होगा। उनके यहाँ कयामत होती है, कयामत। नहीं तो पूछो ना कि मतलब ये कौन सा कलयुग चल रहा है, जरा उनसे पूछ के तो देखो। हमको तो पता है ये 28वां कलयुग चल रहा है। उनको पता है क्या 28वां कलयुग किसको कहते हैं? ये तो 28वां कलयुग चल रहा है। अभी तो 29वां अभी तो जन्म लेने वाले हैं संभल में। कल की भगवान बिल्कुल पापियों के नष्ट करने के लिए आने वाले हैं। हम लोग ऐसे थोड़े अंधेरे में तीर चला रहे जो ठहर जाओ। हम लोग अंधेरे में तीर नहीं चलाते हैं। संभल का कुछ बदलेगा सीन अगले? पूरा बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। यूपी का सबसे बड़ा तीर्थ बनेगा। सबसे बड़ा तीर्थ संभल ही बनेगा कलयुग में। साधु संत रहने लगे। रहने लगे क्या? हम लोगों के सरकार व्यवस्था करे, हम तो जा करके वहां पे डेरा डालेंगे। अगला महाकुंभ वहीं लगेगा संभल में। लगा भी सकते हैं, हमारे सनातनी है, हम तो चाहे तो कहीं भी लगा दे कुंभ मेला। और बोलते हैं ना, बोले हमारे मोहल्ले में नहीं आना। मोहल्ला हम तो शेर लोग हैं, जिस जगह जाते हैं ना उसी जगह मोहल्ले बसा देते हैं। और नहीं तो प्रमाण ये देख लो, ये हम जहाँ जाएंगे ना वही मोहल्ला बना देंगे। बना दिया शहर। और ऐसा शहर कि जो हम जहाँ जाएंगे ऐसा शहर बसा देंगे कि जो उनको सोचने पे भारी मजबूर होना पड़ेगा। बताओ तुम्हारे उसमें भाई कहीं तुम्हारा ऐसा मेला लगा है तो बता दो। हमारा तो देखो सनातनियों के 90 करोड़ कम, मैं तो 60 करोड़ सुना हूं, लेकिन मैं आह्वान करता हूं सनातनियों से कि जो 90 करोड़ के संख्या में आओ, यहाँ 90 करोड़ आ जाओ और इन लोगों को दिखा दो जो सनातनी के पावर क्या होते हैं। 90 करोड़ आओ इस मेले में। मैं तो कितने 60 करोड़ में और कितने करोड़ जोड़ रहा हूँ? 30 ही करोड़ तो जोड़ रहा हूँ मैं वो 30 करोड़ हिंदुस्तानी के उस हिंदू से और सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि भैया जो बचे हो घर में से निकल के महाकुंभ में आ जाओ और ताकत दिखा दो पूरे समाज दुनिया को जो सनातनी में कितने पावर होते हैं। आतंकवादी हमले का भी इनपुट है कुंभ में। अरे आतंकवादी के ऐसी के तैसी, ये टुचपुच क्या करेंगे? चोरी से आएंगे इधर उधर कर जाएंगे। अरे डंके के चोट पे करो तो समझे, चोरी से आके इधर उधर कर दिए तो क्या किए हैं? क्या कर देंगे भाई? अरे राम बोले यार, हम लोग कभी नहीं डरे यार, हम तो कभी डरे ही नहीं। हम बाबा लोग का किसी से डर जाए ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। मेले में दुकानें लगाने की भी मनाही की गई थी, उसको मानते हैं सही आप? क्योंकि सनातन तो सब सर्वधर्म संभाव की बात करता है, सबके साथ मिलजुल के रहने की। काहे का? दुकानें नहीं खाने पीने की लगेंगी मुसलमानों की। मेरा बस चलता ना, मेरा बस चलता तो मेला तो छोड़ो, हमारे भारत में
जहां भी कोई कार्यक्रम होगा उसमें प्रवेश नहीं होने दे। पूरे भारत में, मेला तो छोड़ो, पूरे भारत में जहां भी हमारे संस्कृति है वहां पे उनको दुकान लगाने की अनुमति न दिया जाए, अभी तो देश के ही है। नहीं दिया जाए। हमारे खा के हमारे ऊपर दादागिरी कर रहा है, हमारे ही खाता है, हमारे से रोजगार चला रहा है और हमको हमारे ऊपर ही दादागिरी दिखा रहा है। आज़ादी में सबसे ज़्यादा हिंदू थे। भाई आजादी की बात करे, बोले हम भी आजादी में रहे, तो तुम्हारे आजादी वाले पाकिस्तान क्यों बना लिए? इसलिए पाकिस्तान चले जाओ। अगर किराया नहीं है, ये फक्कर बाबा विजयपुरी 10-20 को तो टिकट करा के दे ही देगा पक्का। ये फक्कर बाबा, ये दूना पे मांग 1-2 रुपया जो भी है, लेकिन फक्कर बाबा में इतना जरूर पावर है, 20 को तो रिजर्वेशन बुक करके भेज सकता हूं मैं अकेला। जब हम अकेला 20 को भेज सकता हूं, तो हमारे जैसे पता नहीं इस मेले में कितने भरे होंगे, करोड़ों है। अगर हालात बिगड़ते हैं, गृह युद्ध के हालात सरकार बनते की हैं, जरूरत नहीं, सरकार की जरूरत नहीं है। हमारे साधु समाज ही उनको पूरा जाने के, खाने के, कपड़े के पूरे व्यवस्था करके भेज देंगे। क्या? और वो कहता है वहाँ के ओबीसी के भाई जो 1 घंटे के लिए हटा लो। 15 मिनट के लिए पुलिस। अरे हम तो 15 मिनट भी बहुत हो गया, 5 मिनट बहुत हो गया। रात में 5 मिनट की हटी थी। और मैं तो इस मेले से चैलेंज कर रहा हूँ ओबीसी, जरा इस मेले के गौर से देख के और तब जबान खोल। बोलता है ना, बोले प्रधानमंत्री घर रिटायर हो जाएगा तो क्या होगा, योगी नहीं रहेगा हमेशा। तो क्या होगा? अरे योगी और मोदी, योगी मोदी के जैसे तो यहाँ भारत में करोड़ों घूम रहे हैं, लेकिन ओबीसी तू एक ही है, तू एक ही है। तू चला गया तो तेरा क्या होगा? वो योगी मोदी के जैसे तो करोड़ों आई दुनिया में, लेकिन ओबीसी के लिए, ओबीसी के तो एक ही शकल है। ओबीसी चला गया तो उनके पीछे कौन होगा आप बोलने वाला? इसलिए ओबीसी के मैं बोलता भैया शांति रखो और शांति से 2 रोटी खा लो बुढ़ापे में। बुढ़ापा है, जरा बुढ़ापा ढंग से काट लो। वो बोलता है मैं उसको शांत कर रखा हूं। अरे तू जगा के देख ले ओबीसी, उसको जगा दे, तेरे भाई को जगा के देख ले। कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा है, सबका खून शामिल है। नहीं, ये तो हमारे सनातनियों के बाप के जगह है। ये तुम्हारे बाप के जगह तो पाकिस्तान है। तुम्हारे तो नहीं, बाप सब तो गलत है। तुम्हारे अब्बा के जगह तो पाकिस्तान में है। यहाँ तो बाप के जमीन है, अब्बा के जमीन तो पाकिस्तान में है। ये आप सच बोल रहा हूं मैं। क्या धर्म के आधार पे ही तो बंटवारा हुआ था, तो तुम यहाँ क्यों पड़ा है दोगले? चला जाना उधर। नहीं तो यहाँ पे चुपचाप से रहे, खा ले पी ले मौज कर। जय श्री राम।